Now we are going to study about topic of family, types of families, its essential and non-essential functions. On this page 1, diagrammatically, I have explained family term कि फैमिली क्या होता है. प्राइमरी सोशल यूनिट होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन होता है. ये फैमिली वर्ड निकला कहाँ से? रोमन वर्ड फैमिलस से निकला है, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट्स. इसको सर्वेंट्स को आप नौकर वाले टर्म से नहीं ले सकते. सर्वेंट्स मीन्स टू सर्व, हु आर सर्विंग. क्या सर्व कर रहे हैं? इकोनॉमिक कॉपरेशन सर्व कर रहे हैं, फाइनेंसेस रिसोर्सेज सर्व कर रहे हैं, मनी, सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर, अफेक्शन, लव, केयर, ये सब सर्व कर रहे हैं. इस तरीके से आपको समझना है. सो फैमिली डिराइव्ड फ्रॉम अ रोमन वर्ड फैमिलिस विच मीन्स सर्वेंट्स. और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है. हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन होते हैं फैमिली में, या फिर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेटिव्स होते हैं फैमिली में. ये एक हाउस होल्ड होता है, कॉमन रेजिडेंस होता है, कोऑपरेटिव कल्चर होता है, आपस में किनशिप होता है, आपस में संबंध होते हैं. विच कोजेज सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड. हमने जैसे पढ़ा था पहले कि ह्यूमन बीइंग का बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन का जरिया, मतलब सोशलाइजेशन का बेसिक जरिया क्या है? फैमिली है. फैमिली से ही किसी भी बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है. नाउ ऑन पेज 2 डेफिनेशंस के रूप में लिखा है फैमिली का मीनिंग कि क्या है. एक जीपी मर्डक करके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. वो क्या बोलते हैं कि फैमिली जो है हमारी स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फंक्शंस में सिमिलर है. सोसाइटीज़ में कोई भी सोसाइटी आप उठा लो, मतलब इनका कहने का मीनिंग है वेरियस सोसाइटीज़, एनी सोसाइटी, like the society around you, local, what you can see, the society of other city, society of other states, society of other nation, right? तो वेरियस सोसाइटी में फैमिली का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके फंक्शंस जो है सिमिलर होते हैं. कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. सेकेंड पॉइंट इज़, फैमिली क्या है? हमारा यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक किन कनेक्शन प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में, आपस में जो है, मतलब प्यार वाले संबंध, केयर वाले संबंध होते हैं. वेयर द अडल्ट मेंबर्स अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन. कि इसमें क्या होता है कि अडल्ट मेंबर्स का बहुत नेचुरल एजम्पशन होता है, मतलब उनके अंदर एकदम फिक्स होता है कि उन्हें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरिंग करनी है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है बच्चों की. वेदर फैमिली मेम्बर्स एक्चुअली लिविंग टुगेदर और नॉट. इसमें क्या है डेफिनेशन में कि फैमिली मेम्बर्स चाहे साथ में एक्चुअली में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, फैमिली उसको भी कहा जाता है. मतलब कि इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पेरेंट्स चिल्ड्रन है. आप इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखो, अगर आप एक एजुकेशन कर रहे हो और हॉस्टल चले गए हो, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, फिर भी योर पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ all of your needs and all of your requirements and finances and everything, resources. they are providing you all the resources. तो उस तरीके से चाहे फैमिली मेम्बर साथ में रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं, बट दे assume the responsibility of caring for their children. Fine. Moving on पेज 3 इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि इंडिविजुअल्स जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में अफेक्शन के बॉन्ड से, राइट. जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है, बजट पूलिंग होता है, कोऑपरेटिव वर्क रोल्स होते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक पेरेंटिंग विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ कल्चरली एक्सेप्टेड नोशंस. कि क्या है कि आपस में एक बिल्कुल एक्सेप्टेंस होती है एक दूसरे के प्रति कि हम पेरेंट्स हैं तो हमें ये करना है, चिल्ड्रन है तो उनको प्यार देना है, उनको चिल्ड्रन है तो पेरेंट्स को सम्मान देना है. मतलब एक कल्चरली एक्सेप्टेंस होता है एक दूसरे को. ऑल्सो क्या होता है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिवाइड हुए होते हैं, डिवीजन होता है उनका बाय सेक्स एंड जनरेशनल पोजीशन. मतलब इसमें क्या समझाया गया है कि इंडिविजुअल्स जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं. कैसे? बॉन्ड से, अफेक्शन से, जॉइंट डिसीजन मेकिंग से, बजट पूलिंग से, कोऑपरेटिव वर्क रोल से, और सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग, लाइक मदर है तो ये करेंगे, फादर है तो ये करेंगे,
जैसे कि पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर आप देखो तो मदर इज़ बाउंड टू किचन ऑल, taking care of all that household things, and father is bound to do, to earn money, to get resources for his family. इन दैट सेंस मतलब कि ये हमारे जो राइट्स या और राइट्स भी है कि औरत, मदर का राइट ये है, फादर का राइट ये है, पेरेंट्स का राइट ये है, या पेरेंट्स की ड्यूटी ये है, चिल्ड्रन के राइट्स ये हैं, चिल्ड्रन की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जनरेशनल पोजीशन के हिसाब से। तो इस तरीके से ये सब हमारा डिफाइन होता है एक फैमिली में, इंटरकनेक्टेडनेस होती है। फाइन, नाउ ऑन दिस पेज 4 टाइप्स स्टार्ट हो रहे हैं कि फैमिलीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या है, इजी है सब कुछ, जैसे आपको पता ही है, बस वही आपको अपनी इस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है पेपर में कि न्यूक्लियर फैमिली है, कंसिस्ट ऑफ 2 एल्डर्स एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब कि इसको इमीडिएट फैमिली भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में आपको पता है कि मम्मी पापा और बच्चों के अलावा भी और रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, अंकल आंटीज़ हो सकते हैं, नेफ्यूज़ नीसेस हो सकते हैं। मतलब ये सब रिलेशंस को हमें डिफ़ाइन करना है एक्सटेंडेड फैमिली में। तो इस नीचे डेफिनेशन में एक एक्स्ट्रा थिंग, मतलब एक्स्ट्रा जो बताई है कि ब्रदर की वाइफ्स हो सकती हैं और सिस्टर्स के हस्बैंड्स हो सकते हैं। मतलब कि जैसे आप एक फैमिली को अपने आसपास किसी जॉइंट फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हो, उसके बारे में इसमें डिफ़ाइन कर रखा है। पेज 5 पे थर्ड पॉइंट है, टाइप्स ही चल रही हैं फैमिली की, कि नेक्स्ट टाइप क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि किस फैमिली में एक पर्सन बॉर्न हुआ है, बर्थ हुआ है उसको मतलब फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो टाइप कहलाई जाती है, कि मतलब कि आपका जन्म किस वाली फैमिली में हुआ है, आपके मम्मी पापा वाली जो वो फैमिली है, वो फैमिली आपकी फैमिली है, ऐसा डिफ़ाइन किया है इसमें। मतलब कि ऐसा नहीं बोलते कि चाचा चाची ये मेरी फैमिली है, राइट, मतलब आप उसको एक्सटेंडेड फैमिली का नाम देते हो, तो इसलिए ये समझा रखा है, मीन्स द फैमिली इनटू विच अ पर्सन इज़ बॉर्न। फोर्थ पॉइंट इज़ फैमिली ऑफ प्रोक्रीशन। इसमें क्या है, एक एडल्ट इंडिविजुअल निकलता है एक फैमिली क्रिएट करने, व्हेन ही और शी बिकम्स एडल्ट। तो जब वो अपनी फैमिली क्रिएट करने के लिए निकलता है, फैमिली कंस्ट्रक्शन के लिए निकलता है, बाय मीन्स ऑफ फाइंडिंग समवन टू हैव मैरिटल रिलेशनशिप एंड टू हैव चिल्ड्रन, दैट इज़ फैमिली ऑफ प्रोक्रीशन। मतलब इसमें आप समझ कैसे सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी के एनी XYZ एंड पेरेंट्स नहीं है, बाकी लोग कोई नहीं है, वो अकेला बंदा या कोई अकेली लेडी और मैन बचे हैं, मतलब राइट, एंड दे गो आउट टू फाइंड टू बिल्ड देयर ओन फैमिली नाउ, ओके, दैट इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। फिफ्थ पॉइंट इज़ मैट्रिलोकल फैमिली। इसमें ये बताया गया कि जो है वाइफ के पेरेंट्स के मतलब घर के पास रहा जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं मैट्रिलोकल फैमिली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ऊपर समझ गए कि अपनी नानी के घर के पास अगर आप लोग रह रहे हो तो मैट्रिलोकल, अगर आप दादा की फैमिली के पास रह रहे हो, दादकों के पास रह रहे हो, तो यू आर पैट्रिलोकल फैमिली, दैट इज़ सिक्स्थ पॉइंट। इसके अंदर यही समझाया गया। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग यही है जो आप फिफ्थ पॉइंट में देख रहे हो मैट्रिलोकल में, कि यू आर नियर टू योर मैटरनल relatives, maternal kins, maternal grandparents, you are living near to them in the close proximity, okay. And sixth, कि जो आपके फादर की साइड के पेरेंट्स, दादा दादी हैं और चाचा चाची, या मतलब फादर के साइड के रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स हैं। पेज 6 पर आपकी डेफिनेशन एक्सटेंड हुई है पैट्रिलोकल वाली, कि जब ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स के पास रहा जाता है, घर उनके उन वाले रिश्तेदारों के पास होता है जो आपके फादर के हैं, जो ब्राइड ग्रूम के हैं, तो उसको पैट्रिलोकल कहा जाता है। वो डेफिनेशन एक्सटेंड हो रही है। लास्ट पॉइंट है, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ फैमिली। इसमें ये बताया गया है
An accelerated creation of nuclear families occurred with the process of industrialization, thus blurring the memory of extended families. में जस्ट एक पॉइंट ये बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब जो है हम एक्सटेंडेड फैमिलीज़ नहीं दिखती हैं, हमें ज़्यादा अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही दिखती हैं, तो एक्सटेंडेड फैमिली की मेमोरी जो है काफ़ी ब्लर हो रही है. दिस इज़ जस्ट अ नोट पॉइंट कि क्या सोसाइटी में करंट सिचुएशन या फिर ट्रेंड क्या चल रहा है. ओके, पेज 7 पे फंक्शंस ऑफ फैमिली है. ऊपर एक नॉर्मल तरीके से बताया हुआ है कि क्या फंक्शंस होते हैं. आप नॉर्मली सोच के देखो, आप अपनी फैमिली में हो. ओके, अफेक्शन होता है, अफेक्शनल फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन है, रिसोर्सेज, फाइनेंस रिसोर्सेज, मनी, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान. देन थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव, एक दूसरे के प्रति प्रोटेक्टिव होना, प्रोटेक्शन देना एक दूसरे को, सेफ फील कराना, सेफ्टी देना इन डिफरेंट सिचुएशंस. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन, लाइक चिल्ड्रन रेयरिंग एंड एवरीथिंग. देन मेंटेनेंस एंड देन रिक्रिएशनल, मेंटेन करना, रिक्रिएशनल लाइक जॉयफुल एक्टिविटीज, सेलिब्रेशंस टुगेदर, इवेंट्स टुगेदर इन अ फैमिली. तो ऑल दीज आर लाइक जो ऊपर लिखे हैं वो फंक्शंस पॉइंट ऐसे ही लिखे हैं, पर अब ये बताया गया, समझाया गया कि सब जो फंक्शंस होते हैं हमारे फैमिली के, उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वो 2 मेन कैटेगरी क्या है, असेंशियल फंक्शन एंड नॉन असेंशियल फंक्शन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसेंशियल फंक्शन, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, इसेंशियल वाले. फर्स्ट इज प्रोक्रीशन एंड रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन, सेकेंड इज स्टेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शुअल नीड्स, थर्ड इज सोशलाइजेशन, फोर्थ इज प्रोविजन ऑफ होम. Then when we talk about second non-essential functions, we are talking about like economic functions, religious functions, health related functions, educational functions, social functions, recreational functions. Seventh is cultural functions. तो मतलब ये हमारे नॉन असेंशियल में आते हैं 7 पॉइंट, और ये 4 पॉइंट हमारे असेंशियल में आते हैं. और ऊपर हमने एक जनरल सेंस में बताया कि फैमिली के फंक्शन क्या होते हैं, अफेक्शन से लेके रिलीजियस तक. तो ये टॉपिक था फैमिली की डेफिनेशन, मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस.